मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोकसभा गठन के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा गठन का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 थी। 1956 में इसको बढ़ाकर के 520, उसके बाद में इसको बढ़ाकर के 525 तथा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, जो 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 के बाद इसको बदला जा सकता है। इन 552 सदस्यों में से 530 सदस्यों का चुनाव तो 29 राज्यों से, अभी तो 28 राज्य ही हैं, तो 28 राज्यों से होता है, तथा 20 सदस्यों का चुनाव 7 केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। शेष 2 सदस्य हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 530 सदस्य तो राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं। भारत में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें, सबसे कम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप में 1-1 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा की हमने पढ़ लिया था, राज्यसभा कितनी है 10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, और वो परिसीमन आयोग क्या करेगा? परिसीमन आयोग है वो प्रत्येक जनगणना की समाप्ति होने पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका पुनर्निर्माण कर। आगे है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन अर्थात चुनाव। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा के चुनावों में जिस प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही निर्वाचित घोषित किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति मतलब एससी स्पेशल कैटेगरी के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप। एससी के लिए तो 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। फिर है लोकसभा का कार्यकाल। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। भंग करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। आपातकालीन स्थिति, आपातकाल आपको बता दिया था। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में पहली लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था, जबकि वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? 16वीं लोकसभा कार्यरत है। अभी जून 2019 के बाद में 17वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा कार्यरत है। फिर है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष तो विपक्षी पार्टी का होता है और अध्यक्ष जिस पार्टी की सरकार होती है, जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो अध्यक्ष किसका होगा? बीजेपी का। और विपक्षी पार्टी का क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा, जैसे कांग्रेस का। फिर है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लगा करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को समय से पहले भी हटा सकते हैं। उसकी सूचना उसको पहले 14 दिन पहले देनी जरूरी है। अनुच्छेद 110 कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको आज काम कर लेना है। लगातार होमवर्क करते रहें और चेक करवाते रहें। धन्यवाद।